जय माता दी। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका कर्मा कुटीर चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं धर्म, अध्यात्म और शास्त्रों से जुड़ी सत्य और प्रमाणिक कथाएं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं नवरात्रि के सप्तमी यानी 7वें दिन की कथा, पूजा विधि और महत्व। इस कथा को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि किसी भी कथा का लाभ तभी मिलता है जब हम उसको पूरा सुनते हैं। नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक विशेष स्वरूप को समर्पित होता है और 7वें दिन की आराधना की जाती है माँ कालरात्रि की। यह स्वरूप अत्यंत उग्र, प्रचंड और विकराल है, परंतु साथ ही भक्तों के लिए सबसे दयालु और कल्याणकारी मानी जाती हैं। पुराणों में वर्णन है कि जब असुरों का आतंक बढ़ा और धरती पर भय तथा अंधकार छा गया, तब माँ दुर्गा के शरीर से प्रकट हुआ यह अद्भुत स्वरूप, जिसने राक्षसों और पापात्माओं का संहार कर धर्म की रक्षा की। माँ कालरात्रि का स्वरूप काला, विकराल और अंधकारमय है। उनके गले में विद्युत सी आभा, हाथों में खड्ग और वज्र और उनकी वाणी में अपार शक्ति रहती है। किंतु यह भयावह रूप केवल दुष्टों के लिए है। भक्तों के लिए वह हमेशा मंगलकारी और सुखदायी है। सप्तमी की कथा सुनना और इसका स्मरण करना भक्तों के भीतर से भय, अज्ञान और अशांति को दूर करता है। एक कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ जैसे असुरों के संहार के समय माँ कालरात्रि ने कालरात्रि का रूप धारण किया और अपने एक आघात से शत्रुओं के महल को राख में बदल दिया। उनकी गर्जना से दुष्ट कंपायमान हो गए और देवताओं ने पुनः शांति और प्रकाश पाया। इस कथा का आध्यात्मिक संदेश यही है कि जब जीवन में अंधकार और भय छा जाए तो माँ कालरात्रि का ध्यान करें और उनका स्मरण मात्र ही नकारात्मक ऊर्जा का विनाश कर देता है। सप्तमी की पूजा विधि भी विशेष मानी जाती है। प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को पवित्र करके देवी कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं और गंध, पुष्प, अक्षत, रोली, कुमकुम से माँ की आराधना करें। इस दिन का विशेष भोग है गुड़ और गुड़ से बने पकवान, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गुड़ माँ को अत्यंत प्रिय है। रात रानी और गुड़हल जैसे फूल चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। भक्तों को मंत्र ओम देवी कालरात्र्यै नमः, ओम देवी कालरात्रे नमः का 11 या 108 बार जाप करना चाहिए। इससे भय और संकट का नाश होता है। सप्तमी व्रत रखने वाले भक्त दिन भर फलाहार या केवल जल ग्रहण कर सकते हैं और संध्या के समय भोग अर्पित करके व्रत का समापन करते हैं। यह दिन साधना, तंत्र मंत्र और ध्यान के लिए भी अत्यंत फलदायी बताया गया है। कहा गया है कि इस दिन माँ कालरात्रि का ध्यान करने से भक्त को सिद्धियां प्राप्त होती हैं और घर से नकारात्मकता दूर होती है। सप्तमी के दिन श्रद्धा और निष्ठा से पूजा करने वाले भक्तों के जीवन से अंधकार मिट जाता है और उन्हें आत्मबल प्राप्त होता है। इसीलिए यह दिन साधकों को, भक्तों को दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। माँ कालरात्रि की सप्तमी पूजा का महत्व केवल भय निवारण तक सीमित नहीं, बल्कि यह साधक को जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। भक्तों का मानना है कि इस दिन पूजा करने से अचानक आने वाले संकट, रोग और शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में शांति, सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। सप्तमी की पूजा में विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। पूजा स्थल पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। दीपक घी या तेल से ही जलाएं और अग्नि के पास बच्चों को न आने दें। व्रतधारी को व्रत नियम का पालन करना चाहिए, जैसे कि क्रोध, असत्य, अहितकर विचारों से दूर रहना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि कोई कठोर उपवास न कर पाए तो फलाहार या हल्के आहार के साथ भी पूजा कर सकता है। मधुमेह या अन्य रोगी भक्तों के लिए गुड़ की जगह फल का भोग अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। सप्तमी की कथा का तात्पर्य यह है कि माँ का उग्र रूप
वास्तव में भक्तों के लिए भय का नहीं बल्कि रक्षा और कल्याण का प्रतीक है। अज्ञान और अंधकार से लड़ने के लिए हमें भी अपने भीतर दृढ़ निश्चय और साहस जगाना चाहिए। पूजा के बाद भोग और प्रसाद को परिवार तथा जरूरतमंदों को बांटना ना भूलें। यह दान पुण्य को कई गुना बढ़ा देता है। इस दिन यदि साधक रात को ध्यान या पाठ करे तो और भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। 7वें दिन की आराधना करने वाले भक्तों को विशेष रूप से यह फल मिलता है कि उनका आत्मविश्वास प्रबल होता है और जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी वे डटकर खड़े रहते हैं। सप्तमी की कथा यह सिखाती है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, माँ कालरात्रि की कृपा से प्रकाश अवश्य प्राप्त होता है। इसीलिए भक्तों, इस दिन पूरी श्रद्धा और समर्पण से माँ की पूजा करें। भक्तों, अब समय है इस कथा को आत्मसात करने का और अपने जीवन में इसका संदेश लागू करने का। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन भय मुक्त, समृद्ध, सुखमय बने तो इस दिन की पूजा विधि को अवश्य करें और माता के प्रति पूर्ण विश्वास रखें। अंत में यही प्रार्थना करते हैं कि माँ कालरात्रि की कृपा आप सब पर बनी रहे और आपके जीवन को, घर आंगन को आलोकित करती रहे। यदि आपको यह कथा और जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं और हमारे चैनल कर्मा कुटीर को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रामाणिक, शास्त्रोनुसार और प्रेरणादायी कहानियां लाते रहें। जय माँ कालरात्रि, जय माता दी।